नमस्कार, मैं हूँ रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा में। तो दोस्तों आज बात करेंगे, फिर से एक्सप्लेनेशंस का एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग देखेंगे और यहाँ से सवाल पक्का बनने की गारंटी है। क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है सवाल है, तो बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, देख के ही जाइएगा एग्जामिनेशन में, हो सकता है आ जाए और आपको 4 नंबर्स दे के जाए। ठीक है, तो चलिए इस तरीके के सवाल को इग्नोर नहीं करते हैं। तो शुरू करते हैं आज से क्लास एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। बड़ी ही कमाल की मोटिवेशनल लाइन है। कहता है कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। अगर इरादों में दम है तो मंजिल भी झुका करती है। अगर इरादों में दम है तो मंजिल भी झुका करती है। एकदम सही बात है। अगर आपके इरादे मजबूत हैं, अगर आपके इंटेंशन मजबूत हैं, तो आपके मंजिल भी आपके सामने झुक जाएगी और आप अपनी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने इरादों को मजबूत कीजिए और अपनी मंजिल को प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही कमाल का मोटिवेशनल लाइन है और इसी मोटिवेशनल लाइन के बाद हम लोग शुरू करते हैं वो क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बहुत ही शानदार सा क्वेश्चंस हैं और एग्जामिनेशन में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो चलिए सवाल आपके सामने ये रहा। कह रहा है कि दे हु वन अनदर कीप, वे लोग जो एक दूसरे को कीप करते हैं, रखते हैं अलाइव, नेवर पार्टेड बी, नेवर पार्टेड बी। ये आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का है। कराए कि वे लोग जो एक दूसरे को जिंदा दिल रखते हैं, वे लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, नेवर पार्टेड भी, वे लोग कभी जुदा नहीं होते, वे लोग कभी अलग नहीं होते। ठीक है, इसी लाइन को क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है इंग्लिश के अंदर। अगर आप एक्सप्लेन करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से, तो आपको इसके लिए मिलेंगे 4 नंबर। ठीक है, तो इतना एक्सप्लेन कीजिएगा, आपको मिलेंगे 4 नंबर। तो चलिए आगे देखते हैं इसको एक्सप्लेन कैसे किया गया है। तो आपके सामने है, कह रहा है कि दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लव पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यानी कि दिस लाइन, यह लाइन जो है, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, लिया गया है, द लव पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है ना, किस प्रकार का पोएम है। तो लव पोएम है, याद रखिएगा, लव पोएम है। ठीक है, आगे बोला है कि इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाई जॉन डन। यह कंपोज्ड किया गया है, यह लिखा गया है किसके द्वारा, जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। यह कंपोज्ड किसके द्वारा किया गया है, तो जॉन डन के द्वारा किया गया है। ही वॉज अ मेटाफिजिकल पोएट। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ सवाल है कि जॉन डन किस प्रकार के कवि हैं। तो जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट है। इतना आप लिखेंगे तो आपको मिलेंगे 2 नंबर, और फिर से इसका एक्सप्लेन कीजिएगा तो फिर मिलेंगे 2 नंबर, यानी दो दो मिलेंगे 4 नंबर। तो इतना आप लिख देते हैं केवल लेसन का नाम, राइटर का नाम, तो आपको मिलेंगे 2 नंबर। तो इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिएगा। मेटाफिजिकल पोएट कौन है, तो जॉन डन को हम लोग मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है कि इन दिस लाइन, इस लाइन में द पोएट डिस्क्राइब्स, जो कवि है वो डिस्क्राइब करता है अबाउट अ ट्रू लव, एक सच्चे प्यार के बारे में वर्णन करता है, बिटवीन टू लवर्स, किसके बीच में, 2 लवर्स के बीच में, 2 प्रेमियों के बीच में जो सच्चा प्यार है उसको वर्णन करता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा वर्णन किया है, बताया है। कह रहा है कि ही, वह सेज, ये भी कहता है, डैट लवर लिव्स इन वन अनदर सोइल, की जो प्रेमी होते हैं वो एक दूसरों के दिलों में बसा करते हैं, एक दूसरे के दिल में रहते हैं। बिकॉज, क्योंकि, देयर सोल्स आर यूनाइटेड, क्योंकि उनका जो हृदय है, उनका दिल जो है वो यूनाइटेड है, एक होता है। ठीक है, कहते भी हैं कि 2 लोग हैं भले, लेकिन उनका दिल एक जैसा है। तो वही है कि वे लोग जो हैं, भले ही 2 अलग अलग लोग हैं, लेकिन उनका दिल जो है एक ही, यूनाइटेड है, बंधा हुआ है एक दूसरे से। ठीक है, एक दूसरे के दिलों में बसा करते हैं। एज देयर सॉल्स, उनकी जो दिल है, उनकी जो आत्माएं हैं, आर वन, वो एक ही हैं, उनका जो हृदय है वो एक है। ठीक है, उनकी जो दिल है वो एक है, इसलिए दे कैन नेवर बी पार्टेड, इसीलिए वे कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, वे लोग कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। हियर ही कंसोल्स, यहाँ पर वह कंसोल्स करता है, संतावना देता है, हिमसेल्फ, अपने आप से, एंड हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका को संतावना देता है, सो डैट, ताकि, वह अपने आप को और अपनी प्रेमिका को संतावना देता है। ठीक है, वह आप, हिमसेल्फ बोला है ना, कि ही कंसोल्स, वह संतावना देता है, हिमसेल्फ, अपने आप को, एंड ही बिलव्ड, अपनी प्रेमिका को, सो डैट, ताकि, ट्रू लवर, ट्रू लवर, ट्रू लव, ठीक है, कैन नेवर बी सेपरेटेड, कि जो सच्चे प्रेमी होते हैं, लवर लिखा हुआ है, लव्स नहीं, लवर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये आर है, क्षमा कीजिएगा। ट्रू लवर कैन नेवर बी पार्टेड, जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। क्लियर बात है ना। तो यही बात है, इतना आप कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, तो आपको मिलते हैं 4 नंबर। चलिए इस तरह के फिर छोटी छोटी वीडियो लेके आएंगे, एक एक एक्सप्लेन कराएंगे आपको।
ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।